उड़ गया ना। वैसे मैं सेव तो कर लिया था लगभग। आप याद दिला दिया करो ईशान, ये वीडियो कैमरा ऑन ना कर, उसको क्लास से बाहर निकाल दो। वीडियो कैमरा ऑन कीजिए पहले, तभी क्लास ओवर ऑन होगी। जल्दी कीजिए भाई, चलिए जल्दी वीडियो कैमरा ऑन कीजिए। जिसका वीडियो कैमरा ऑन नहीं है वो क्लास छोड़ सकता है भाई। जल्दी कीजिए वीडियो कैमरा ऑन। रोज ना बोलना पड़े प्लीज। वीडियो कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज क्लास रिमूव कर दूंगा मैं आपको। जल्दी कीजिए। हाँ जी, चलिए अभी तक हमने 7 पॉइंट कवर कर लिए। 1 से लेके 7 पॉइंट हमने कवर कर लिए। आपने कहा नोटिंग करी है, प्लीज दिखाइए एक बार। ये 7 के 7 पॉइंट शो करो आप मेरे को, एक एक करके। दीक्षा आप दिखाइए पहले, ये नोटिंग कहाँ करी है आपने दीक्षा? ओके वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड, वेरी गुड दीक्षा। ओके बस बस करो दीक्षा, देख लिया। नेक्स्ट बच्चा कौन है? गर्व। गर्व आप दिखाइए, नोटिंग कहाँ करी है गर्व? गर्व नोटिंग शो करो। ओके दोबारा दिखाना गर्व, दोबारा दिखाओ गर्व। नेक्स्ट पेज करना। वेरी गुड गर्व, ओके ओके डन डन। फिर थर्ड बच्चा कौन है? हर्षिका आप दिखाइए, हर्षिका नोटिंग दिखाओ। वेरी गुड हर्षिका, ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गया। फिर फोर्थ है हर्षित। हर्षित वीडियो कैमरा ऑन करो। हर्षित कहाँ हिल स्टेशन गया हुआ है? नोटिंग दिखाओ भाई। ठीक है नीलेश आपकी नोटिंग दिखाइए प्लीज, लास्ट बच्चा नीलेश है। ओके आगे। वेरी गुड नीलेश, वेरी गुड, अच्छा है भाई। चलिए मैं आपको नोटिंग भेज भी दूंगा ये व्हाट्सएप पे, आइए प्लीज। 8th पॉइंट करते हैं, आइए प्लीज 8th पॉइंट करते हैं। वीडियो कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। 8th पॉइंट देखिए प्लीज, 8th पॉइंट प्लीज। एक एग्जांपल देखिए प्लीज, आप एक एग्जांपल देखिए। ए ने बी को सेल किया, यानी बी ने परचेज। हम बात किसकी कर रहे हैं? बी की। हम बात कर रहे हैं बी की, बी हूं मैं यहाँ पे, मैं कौन हूं? बी। हम बात बी की करेंगे यहाँ पर, प्लीज ध्यान देना। बी ने परचेज किया, बी ने परचेज किया, और फिर बी ने आगे सी को सेल कर दिया। तो मैं यहाँ पे बी के हिसाब से बात करूंगा प्लीज। बहुत बहुत मुश्किल टॉपिक सिखा रहा हूं, ये लास्ट टॉपिक है आज का। बी ने परचेज किया और उसको सेल कर दिया, ऑब्वियस सी बात है। कितने का सामान परचेज किया? इधर ध्यान दीजिए। 10,000 का सामान परचेज किया और उसको आगे कितने में सेल कर दिया? 15,000 में सेल कर दिया। 10,000 वाला गुड्स कितने में सेल कर दिया? 15,000 में सेल कर दिया। रेट कितने है पता है आपको? 0, 5, 12, 18 और 28। तो हम ले लेते हैं 12%। तो इसने 12% के हिसाब से कितना टैक्स पे किया? परचेज करेगा तो पे करेगा इसको। कितना टैक्स पे किया? 1,200 रुपए। ओके तो बी ने ऑलरेडी पे कर दिया। बी ने किसको पे कर दिया पेमेंट?
पेमेंट कर दी, यहाँ पर पेमेंट कर दी 1200 रुपए टैक्स, 10,000 प्लस 1200 ये पेमेंट कर दी। फिर जब सी को सेल करेगा तो ये रुपए लेगा सी से, रिसीव करेगा कितने रुपए, 12% के हिसाब से लगाइए 1800 रुपए, 1800 रुपए रिसीव किए। बोलिए प्लीज। अब बीच में आ गई गवर्नमेंट, बीच में आ गई गवर्नमेंट, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। गवर्नमेंट, ये 1200 रुपए किसके पास गए, गवर्नमेंट के पास गए। 1200 रुपए किसके पास गए, गवर्नमेंट के पास गए टैक्स, क्योंकि बी पे कर चुका। अब बी ने रिसीव कितने किए, 1800 रुपए रिसीव किए। ऑलरेडी कितने पे कर चुका, 1200 ऑलरेडी पे कर चुका, 1200 ऑलरेडी पे कर चुका। तो कितने और पे कर देगा, कितने और पे करेगा, 1800 माइनस 1200, 600 रुपए और पे कर देगा। तो जितनी वैल्यू ऐड हुई ना, वैल्यू कितनी ऐड हुई बताना प्लीज, बताना प्लीज, वैल्यू कितनी ऐड हुई, 15,000 माइनस 10,000, वैल्यू कितनी ऐड हुई 5,000। उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा 12%, 600 रुपए। बहुत ही ज्यादा टफ पॉइंट है। हाँ जी, अभी बता, दोबारा से देखिए प्लीज। तो जो बी ने परचेज किया है, जो बी ने परचेज किया है उसकी एंट्री क्या होगी, और जो सेल किया है उसकी एंट्री क्या होगी। देखिए प्लीज, देखिए प्लीज, फर्स्ट पॉइंट, ए से बी ने परचेज किया है तो इसकी एंट्री क्या होगी बताइए प्लीज। देखिए यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया, 10,000 का। कितने का परचेज किया, 10,000 का। टू कैश, कैश पे किया है या डेटर का नाम आ जाएगा। हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया तो इसको कहते हैं इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इसको कहते हैं एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं, इनपुट सीजीएसटी लगा है और इनपुट एसजीएसटी लगा है। कितना लगा है बताइए, 12%, आधा कितना होगा 600 रुपए और 600 रुपए। टू पेमेंट कितनी की है टोटल हमने, 11,200 रुपए। प्लीज ध्यान से कीजिए, बहुत मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो कितना हम, ये डेबिट क्यों हुआ, परचेज डेबिट क्यों हुआ बताइए प्लीज। परचेज डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने एडवांस पे कर दिया गवर्नमेंट को, हमारी एसेट है। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जल्दी कीजिए प्लीज, जल्दी कीजिए प्लीज एक बार। फिर हम, ये हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया, अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे, फिर थर्ड पॉइंट फाइनल पेमेंट। सेकंड स्टेप देखिए प्लीज, सेकंड स्टेप देखिए प्लीज। बी ने किसको सेल किया, किसको सेल किया, सी को। 10,000 वाला गुड्स कितने में सेल किया, 15,000 में सेल किया।
उसके ऊपर 12% कितना होगा? 1800 रुपए। हर्षिका, नीलेश, आपने वीडियो कैमरा क्यों ऑफ कर दिया भाई? शर्म आ रही है क्या? देखिए प्लीज, तो सेल करते वक्त क्या एंट्री होगी, प्लीज एक बार ध्यान दीजिए। सेल करते वक्त टू सेल, सेल हमारी इनकम होती है। कितने का सेल किया बताना, एक्चुअल वैल्यू 15,000 का सेल किया। इसको बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी। इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट सीजीएसटी 900 रुपए, और आउटपुट एसजीएसटी 900 रुपए, और बदले में कैश रिसीव हुआ है हमें, कैश अकाउंट डेबिट। टोटल कैश कितना आया है? 16,800 रुपए। अब बताइए प्लीज, रीजन क्या है इनका? कैश रिसीव हुआ है तो रूल क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल हमारी क्रेडिट हुई है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये हमारी इनकम है। सेल क्या है? हमारी इनकम है। और ये क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा हमने रिसीव कर लिया, बी ने रिसीव कर लिया, लाइबिलिटी है। ये क्या है? लाइबिलिटी है। ये क्या है? लाइबिलिटी है यहां पर। थर्ड पॉइंट देखिए प्लीज, थर्ड पॉइंट प्लीज, थर्ड पॉइंट देखिए। ए, बी और सी, टैक्स की बात कर रहा हूं। बी ने कितना टैक्स दिया था इसको? 12% के हिसाब से 1200 रुपए पे कर दिया था इसको। और सी ने कितना पे किया बताना टैक्स? बी को कितना रिसीव हुआ? 1800 रुपए। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट को पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। ये कितने पे करेगा बताना? 1800 में से ऑलरेडी कितने पे कर चुका? 1200। तो कितने पे करेगा? 600 रुपए। तो जो आपने लाइबिलिटी और असेट लिखी है ना, ये कैंसिल कर दो। आउटपुट ये डेबिट में है, कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आउटपुट तो डेबिट कर दीजिए। आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, डेबिट कर दो इसको आप 900 रुपए। आउटपुट एसजीएसटी डेबिट कर दो 900 रुपए। टू इनपुट वहां डेबिट में था, उसको कैंसिल कर दो। इनपुट सीजीएसटी 600 रुपए, टू इनपुट एसजीएसटी 600 रुपए। बाकी कितना बच गया? पे कर दो। बाकी कितना बच गया? बाकी कितना बच गया बताइए प्लीज? 600 रुपए। बस ये 3 एंट्री समझिए प्लीज। बस ये 3 एंट्री ही है सब कुछ। ये चैप्टर इतना सही है, कई दिन लगेंगे हमें इसमें, बट ये चैप्टर इतना सा ही है। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट पेज दीक्षा नोट कर रही है अभी शायद। चलिए दोबारा से कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। दोबारा से देखिए प्लीज, दोबारा से। परचेज अकाउंट डेबिट, दोबारा से देखिए पहली एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। इनपुट आईजीएसटी ले लेता हूं मैं यहाँ पर अब की बार।
इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू, परचेज किससे करते हैं, क्रेडिटर से। यहाँ पे कैश में पेमेंट नहीं कर रहे। 1000 रुपए का सामान परचेज किया, 12% कितना हुआ, 120 रुपए। टोटल हमने कितना पे किया, 1120। दूसरी एंट्री देखिए प्लीज, डेटर को हम सेल करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। 1000 वाला सामान कितने में सेल किया, लेट सपोज 1500 रुपए में सेल किया, तो उसपे क्या लगता है, आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब हमने दूसरी स्टेट से परचेज किया है और दूसरी स्टेट में सेल किया है, तो 180 रुपए, टोटल हो गया 1680 रुपए। थर्ड, इनपुट को कैंसिल कर दो, आउटपुट को कैंसिल कर दो, करिए प्लीज। आउटपुट क्रेडिट में है, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। आउटपुट आईजीएसटी डेबिट, नोट कर लीजिए फटाफट से। टू इनपुट आईजीएसटी 150 रुपए, सॉरी 120 रुपए, और टू बैलेंसिंग फिगर पे कर दीजिए कैश या बैंक के रूप में, कितना आ गया, 60 रुपीज। बोलिए प्लीज। जहां तक समझ में आया तो 3 एंट्री मेरे को हो गए, कई देर समझाते, प्लीज बताइए। चलिए, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, परचेज हमारा क्या होता है, 10-20 बार बता चुका हूँ ये बात मैं। तो एक्सपेंस के ऊपर क्या लगता है, इनपुट, इनपुट आईजीएसटी। और सेल हमारी क्या होती है, इनकम, तो उसके ऊपर क्या लगता है, आउटपुट आईजीएसटी। ये ध्यान रखना प्लीज, एक्सपेंस पे इनपुट लगता है और इनकम पे क्या लगता है, आउटपुट। याद रहेगा ये। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल कर चुके हैं, 4 एग्जांपल देखिए। रेंट पेड, रेंट पे किया हमने, समथिंग अमाउंट 10,000, रेंट पे किया। रेंट हमारे यहाँ क्या होगा, एक्सपेंस, तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, इस पे 18% जीएसटी लगता है, तो इनपुट आईजीएसटी 18% कितना होगा, 1800 रुपए। टू कैश पे किया हमने टोटल, तो ये आ जाएगा 11,800। तो एक्सपेंस पे हमेशा क्या लगता है, इनपुट। अच्छा, डाउट सुनिए प्लीज, आप डाउट सुनिए, ईशान का डाउट सुनिए। हमें कैसे पता लगेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, ये तो बहुत तगड़ा डाउट पूछ लिया भाई इसने। कोई बताना चाहेगा ये हमें कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में ये कैसे लगेगा। भैया जो हरियाणा के अंदर ही होएगा तो उसमें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी स्टेट के अंदर अंदर होएगा, और वो जो स्टेट के दूसरी स्टेट में जाएगा उसमें आईजीएसटी। वेरी गुड, वेरी गुड अर्शित। तो जो ट्रांजेक्शन इंट्रा ट्रांजेक्शन होगी, जो ट्रांजेक्शन इंट्रा ट्रांजेक्शन होगी उस पे क्या लगेगा, ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, यानी विद इन स्टेट, यानी विद इन स्टेट। और आईजीएसटी लगेगा जब इंटर ट्रांजेक्शन होगी, जब इंटर ट्रांजेक्शन होगी। इंटर ट्रांजेक्शन बोले तो बिटवीन स्टेट,
इंटर ट्रांजेक्शन बोले तो बिटवीन स्टेट। बोलिए अब डाउट किया? अच्छा एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 5, कमीशन रिसीव। एग्जांपल नंबर 5 अपने आप सोल्व कीजिए, इसके ऊपर जीएसटी लगाना है, आईजीएसटी। कमीशन रिसीव हुआ 5,000 रुपए, 12% जीएसटी लगाना है, आईजीएसटी लगाना है 12%। करके देखिए प्लीज, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन हमारी इनकम होता है तो टू कमीशन। जल्दी कीजिए प्लीज, मेरे से पहले करके देखो आप। कैश रिसीव होगा, कैश अकाउंट डेबिट, टू टू कौन सा लगेगा? इनपुट लगेगा या आउटपुट लगेगा? आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी। 12% कितना होगा? 600 रुपए, तो 5600 रुपए उसको रिसीव होंगे। तो एक्सपेंस के ऊपर इनपुट लगता है और इनकम के ऊपर आउटपुट लगता है। क्या बताया मैंने आपको? अब तक का कंक्लूजन बता रहा हूं, अब तक का कंक्लूजन देखिए, अब तक का, अब तक का कंक्लूजन देखिए आप, अब तक का कंक्लूजन। एक्सपेंसेस और इनकम दो ही चीजें होती है। एक्सपेंसेस के ऊपर क्या कैलकुलेट होता है? इनपुट, इनपुट जीएसटी, वो सीजीएसटी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और इनकम के ऊपर आउटपुट जीएसटी। इनपुट क्या होती है? हमारी असेट, क्योंकि हम एडवांस पे करते हैं इसलिए वो डेबिट होता है। और आउटपुट क्रेडिट होती है, क्यों? क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी होती है, गवर्नमेंट को देना होता है वो टैक्स। रीजन क्या है? रीजन, रीजन मैंने एसेट क्यों बोल दिया इसको? क्योंकि एडवांस पेड टू गवर्नमेंट, और ये रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिसीव फ्रॉम कस्टमर किसका पैसा है? ऑफ गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट का पैसा हमने रिसीव कर लिया, तो देना किसको? गवर्नमेंट को देंगे ना, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। ये कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का, ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। ओके, ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है आपका। कल आपका यहाँ तक का टेस्ट, ये कल मैं आपका सुनूंगा। हमारा टारगेट क्या था? 15 दिन में एक छुट्टी होगी आपकी, तो मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास है आपकी, कल क्लास लगेगी आपकी। ओके, कल पहले मैं ये सुनूंगा आपसे। चलिए क्लास ओवर, बाय। इको किया है क्या? 5 मिनट में इक्को की क्लास शुरू करेंगे।